Hello and welcome back to the ALS channel of YouTube channel of Friends ALS. Today we have latest writing task 2 an essay question. Okay, without wasting any time, let's start. तो आज हमारे पास है राइटिंग टास्क 2 ALS का essay का क्वेश्चन लेटेस्ट. Many criminals commit more crimes as soon as they are released from prison. तो काफ़ी सारे जो क्रिमिनल्स हैं जो कि जेल जा चुके हैं एक बार, वो जैसे ही प्रिजन से रिलीज होते हैं तो वो कोई ना कोई दूसरा नया क्राइम करते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक आर द कॉजेज ऑफ दिस? तो इसके कारण पूछे गए हैं. व्हाट पॉसिबल सजेशंस कैन यू सजेस्ट? तो आप क्या सजेशन देते हैं कि इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इस केस में हम देखेंगे, ये आपका है कॉज सॉल्यूशन ऐसे. ये इसमें हम जनरली BP1 में कॉजेस को देंगे और BP2 में सॉल्यूशंस को देंगे. तो जैसे कि मैंने पहले भी बात किया है कि जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है वो आपको ब्रीफ रखना चाहिए, क्योंकि आप अपनी टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी, कनेक्टर की नॉलेज और सेंटेंस स्ट्रक्चर में वेरिएशन मेनली बॉडी पैराग्राफ में शो करिए, चाहे आप बॉडी पैराग्राफ 2 बना रहे हैं या फिर आप क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार बॉडी पैराग्राफ 3 बना रहे हैं. और इंट्रोडक्शन में हम जनरली 2 लाइंस को ही बनाते हैं. जो फर्स्ट लाइन होती है वो आपका क्वेश्चन की रीफ्रेजिंग होती है, जिसमें हम सिनोनिम को यूज़ करते हैं, वोकैबुलरी के फ्रेजेस को यूज़ करते हैं, कॉलोकेशन को यूज़ करते हैं और साथ ही साथ कोशिश करते हैं कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में भी वेरिएशन ला सकें. तो ऐसे हम फर्स्ट लाइन को बनाएंगे. जो सेकंड लाइन होती है, अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी होंगी तो सेकंड लाइन हमारी हमेशा थीसिस स्टेटमेंट होती है. वो क्वेश्चन पे ही बेस्ड होती है. लाइक बोथ व्यूज ऐसे है, डिफरेंट होगी आपकी थीसिस और एग्री डिसएग्री है, डिफरेंट होगी. और लाइक इस केस में कॉजेज और सॉल्यूशन ऐसे है तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट डिफरेंट होगी. तो उसको आज हम रिव्यू करेंगे. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, फर्स्ट लाइन को बनाएंगे, इसकी क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चन का मीनिंग चेंज किए बिना इसी क्वेश्चन को रीफ्रेश करके लिख पाएँ, जो कि हमारी फर्स्ट लाइन होगी. इससे क्या होगा कि हम एग्जामिनर को स्टार्टिंग में ही कन्वे कर देंगे कि हमारा वोकैबुलरी का लेवल अच्छा है, हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर में वेरिएशन लानी आती है, और जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो हम उसमें अपनी पंचुएशन भी शो कर देंगे कि हमें नॉलेज है कि पंचुएशन को कैसे यूज़ किया जाता है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में हमारे पास था मैनी, तो मैनी को हम रिप्लेस करेंगे अ नंबर ऑफ. नेक्स्ट है हमारे पास क्रिमिनल्स. वेरी इंपॉर्टेंट, यही होता है टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी. देखिए, एक तो टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी यूनिवर्सल होती है और एक टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट होती है. इन कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग होता है कि वो जो क्वेश्चन है उसके आधार पे सिनोनिम, कॉलोकेशन फिट बैठ रहे हैं, अदरवाइज यूनिवर्सली वो एक्सेप्टेबल नहीं होते. तो यहाँ पे ये मैनी को हम हमेशा ही, जब भी आपके पास वर्ड मैनी पीपल आ जाए तो आप अ नंबर ऑफ लिख सकते हैं. क्रिमिनल्स को हम ऑफेंडर्स लिखेंगे. एंड डोंट फॉरगेट, स्टूडेंट्स जनरली कमिट दिस एरर. बच्चे ये नॉर्मली मिस्टेक करते हैं कि वो क्रिमिनल्स प्लूरल है, वो वहाँ क्वेश्चन में ऑफेंडर लिखाते हैं. तो हम किसी एक पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं कि काफ़ी सारे, जो मेजॉरिटी है इनकी, जो प्रिजन से रिलीज होते हैं वो दोबारा क्राइम करते हैं. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कमिट मोर क्राइम्स. तो कमिट मोर क्राइम्स, देखिए अगर तो आप वर्ड टू वर्ड करेंगे तो शायद इतनी बढ़िया वोकैबुलरी आप ना शो कर पाए. बट इस तरह से अगर आपको मीनिंग पता हो, रिजॉर्ट टू, तो कमिट का हमने कमिटिंग बना दिया, क्राइम का एज इट इज क्राइम ले लिया. तो हमारे पास बन गया कमिट मोर क्राइम्स इक्वल टू रिजॉर्ट टू कमिटिंग क्राइम. रिजॉर्ट टू कमिटिंग क्राइम. तो रिजॉर्ट टू का जनरली मीनिंग होता है कि आपको कुछ और आपके पॉसिबल नहीं था, आप नहीं कर पाए और कुछ, तो आपने ये कर दिया, एक एंड ऑप्शन.
एज सून एज वेरी इंपॉर्टेंट जनरल है, तो इसको आप अभी से नोट कर ले। मैं हमेशा ही सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप एक शीट बनाइए, एक नोटबुक लगा लीजिए वोकैबुलरी पे, जिसको आप रोज रोज रिवाइज करें, बिकॉज एग्जामिनेशन में, रियल एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा, आप पे स्ट्रेस होगा टाइम मैनेजमेंट का भी, और ये भी स्ट्रेस होगा कहीं आप एरर को कमिट ना करें ताकि आपका अच्छा बैंड स्कोर आ सके। तो उस केस में अगर आपने सिनोनिम पहले से अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे, रिवाइज किए होंगे, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे और एक अच्छा बैंड स्कोर हासिल कर पाएंगे। तो देखिए, किसी स्टूडेंट के केस में अगर वो 6 डिज़ायर करता है 6 बैंड स्कोर, बट उसके 5.5 आ रहे हैं, या फिर वो 7 डिज़ायर कर रहा है और उसके 6.5 आ रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को इस केस में, क्योंकि सिंपलेस्ट जो है आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंज करना, तो आपको ज़्यादा हाई लेवल इंग्लिश अप्लाई करना मुश्किल रहता है, बट आप वोकैबुलरी आसानी से सीख सकते हैं, और वो 0.5 या फिर 1 बैंड तक का भी गैप आप इस तरह कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन। तो रिलीज फ्रॉम प्रिजन को हम लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ देयर प्रिजन सेंटेंस, क्योंकि प्रिजन जो भी उनको सजा हुई होती है उसको हम बोलते हैं प्रिजन सेंटेंस। आउटलाइन, आउटलाइन का मीनिंग होता है टू मेंशन। अभी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं रेमेडियल मेजर्स। रेमेडियल मेजर्स स्पेलिंग नोट कर लीजिए, REMEDIAL। तो मेजर्स कुछ भी ऐसा उपराला जो हम करते हैं, जो स्टेप्स हम लेते हैं टू काउंटर, अभी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये हमारे पास एक हिसाब से प्रॉब्लम ही है, तो हम बोलते हैं टू काउंटर। अभी अ सीरियस प्रॉब्लम को हम लिख सकते हैं अ प्रॉब्लम ऑफ ग्रेव कंसर्न। अ सीरियस प्रॉब्लम को हम लिखेंगे अ प्रॉब्लम ऑफ ग्रेव कंसर्न, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम फर्स्ट लाइन को फॉर्म करेंगे आपके इंट्रोडक्शन की, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग एंड यूजिंग द अबव मेंशन्ड वोकैबुलरी। ओके, स्टार्ट करते हैं। इट इज नॉर्मल टू सी अ नंबर ऑफ ऑफेंडर्स रिजॉर्टिंग टू कमिटिंग क्राइम राइट आफ्टर द एंड ऑफ देयर प्रिजन सेंटेंस। ओके, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आप कुछ सीख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। और सेकंड थिंग मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूँगा, जब भी उन्हें मॉडल आंसर मिलता है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसका 100% नहीं कवर करना, कर पाए तो बहुत बढ़िया है। आप अगर उसका 50-60% भी कवर करके वहाँ पे एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, तो नो डाउट आपका एक अच्छा बैंड स्कोर आ सकता है। लाइक अगर हम इसको, इस इंट्रोडक्शन को देखें, तो हम स्कोर ऑब्वियसली 8+ के लिए लिख रहे हैं, बट माइंड इट, ओनली इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को हायर बैंड स्कोर के लिखने से आपके राइटिंग में 8+ नहीं आएंगे। बॉडी पैराग्राफ भी मैटर करेंगे, फॉर्मेटिंग भी मैटर करेगी, पंचुएशन भी मैटर करेगी। तो वापस आते हैं इस पे। इट इज नॉर्मल, ये काम बात है, टू सी कि देखा जाता है अ नंबर ऑफ ऑफेंडर्स, काफ़ी सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं, रिजॉर्टिंग टू कमिटिंग क्राइम, तो ये क्राइम करते हैं दोबारा से, कमिंग राइट आफ्टर द एंड ऑफ द प्रिजन सेंटेंस, तो जैसे ही ये जेल से अपनी सजा काट के बाहर आते हैं तो ये दोबारा क्राइम को कर देते हैं। अभी ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी, इसमें हमने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया। सेकेंड थिंग, जो इस केस में हमने एक सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश की है, तो मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पे पहले भी अपनी वीडियो में बात कर चुका हूँ कि आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आप 6+ बैंड स्कोर या 7+ बैंड स्कोर के लिए राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर को अप्लाई करें इन अ नॉर्मल वे, कि वो एक नेचुरल वे लगना चाहिए, फोर्सफुली नहीं लगना चाहिए। आपको सिंपल सेंटेंस को, कंपाउंड सेंटेंस को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, और फोर्थ टाइप होती है आपकी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आपको उसको कवर करना चाहिए अपने ऐसे में, अपनी राइटिंग में। अभी सेकेंड लाइन है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी के लिए ही अप्लाई होगी। जब भी आपको
कॉज सॉल्यूशन ऐसे आता है तो आप इस लाइन को सिंपली कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आप इसको याद कर लीजिए, रेटिफाई कर लीजिए, जा समझ लीजिए। इन दिस ऐसे कॉमा, वेरी इंपॉर्टेंट, इन दिस ऐसे के बाद कॉमा डाल के हम पंक्चुएशन शो कर रहे हैं। आई, अभी पहले वाली वीडियो में भी मैंने आई पे बात की है। आई होता है मैं होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर चाहे हम आई सेंटेंस के बीच में लगा दें, स्टार्टिंग में लगा दें, एंड में लगा दें, जे कैपिटल ही रहेगा, प्लीज नोट इट। तो इन दिस ऐसे कॉमा आई विल आउटलाइन द कॉजेज, मैं कॉजेज को मेंशन करूंगा, एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। अभी हमने पहले ही सीखा था कि सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं रेमेडियल मेजर्स, सॉल्व करना को बोलते हैं टू काउंटर दिस प्रॉब्लम ऑफ ग्रेव कंसर्न। तो हमने सेकंड लाइन थीसिस स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट होती है जो कि एक ऐसे में, वो हमने लिख दी in this essay, comma, I will outline the causes and suggest remedial measures to counter this problem of grave concern। अभी आपको एक्चुअल एग्जाम में इन दोनों लाइन को एक पैराग्राफ में लिख के आना है, सेपरेटली नहीं लिखना, और ये दोनों लाइन मिलके आपका इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर देंगे। अभी हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन को रिव्यू करेंगे। It is normal to see a number of offenders resorting to committing crime right after the end of their prison sentence, full stop. In this essay, comma, I will outline the causes and suggest remedial measures to counter this problem of grave concern. Very important, इस केस में हमने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अभी हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन के बाद नो डाउट आपको 2 से 3 बॉडी पैराग्राफ बनाने पड़ते हैं, और हमारा कंक्लूजन बॉडी पैराग्राफ के पॉइंट्स पे ही बेस्ड होता है। इस केस में क्योंकि आपसे 2 चीज़ें पूछी गई हैं, लाइक एक तो आपसे कॉजेस पूछे गए हैं, दूसरी चीज सॉल्यूशन पूछी गई है, तो इस केस में आप कॉजेस को बॉडी पैराग्राफ 1 में लिखें और सॉल्यूशन को बॉडी पैराग्राफ 2 में लिखें। ओके, बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 के ही बेसिस पे हम कंक्लूजन को फॉर्म करते हैं। जनरली ये सजेस्ट किया जाता है और मॉडल आंसर्स में भी देखा जाता है कि कंक्लूजन को हम सिंगल लाइन का एक पैराग्राफ रखते हैं और उसमें हम सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर शो करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। तो यहाँ पे हम पहले वोकैबुलरी को स्टडी करेंगे जो कि हम कंक्लूजन में यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास है टेंड टू का मीनिंग होता है कि वो इस तरफ ज्यादा झुकाव होता है उनका, प्रेफर टू, टेंड टू। रीअफेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी है, मैं चाहूंगा आप इसको नोट करें, स्टार मार्क कर रहा हूँ। रीअफेंड का मतलब होता है दोबारा से क्राइम करना, जैसे कि क्वेश्चन में भी दिया गया था कि वो एक बार जेल जाते हैं, नो डाउट उन्होंने कोई क्राइम किया होगा और जेल से बाहर आके फिर वो क्राइम करते हैं, दैट इज रीअफेंड। फेल टू मतलब कि वो इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। फाइंड एम्प्लॉयमेंट, अभी एम्प्लॉयमेंट होता है जॉब, फाइंड अ जॉब को लिखने की बजाय आप एक फाइंड एम्प्लॉयमेंट लिख सकते हैं। इज पॉसिबल थ्रू, तो ये पॉसिबल है किसके जरिए, सेवरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, काफी, देखिए एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ये नॉर्मली गवर्नमेंट रन करती है और इसमें लोगों को जो बेरोजगार होते हैं, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनको जॉब दिलाई जाती है। रन बाय मतलब कि किसने, ऑर्गेनाइज्ड बाय और रन बाय इज द सेम थिंग। अभी हम कंक्लूजन पे आ गए हैं, देखेंगे इन कंक्लूजन कॉमा। मैं इस बात पे बात करता हूँ, स्टूडेंट्स को मैं हर क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ कि आप एक कनेक्टर को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वहां पे एग्जाम में आपने एक ही राइटिंग टास्क 2 लिख के आना है, तो उसमें आप 3-4 कनेक्टर, 3-4 आप इन कंक्लूजन के लिए अगर आप याद करके जा रहे हैं तो आप अपना कुछ समय वेस्ट करेंगे सोचने में कि कौन सा यूज करूं, जबकि सब कनेक्टर के नंबर एक जैसे हैं, पूरे नंबर हैं, बट आप उसको प्रॉपरली यूज करें। लाइक इन आई कैपिटल होनी चाहिए और इन कंक्लूजन के बाद आपका कॉमा होना चाहिए।
सेकेंड थिंग, मैंने नॉर्मली इवैल्यूएट करते हुए स्टूडेंट्स की शीट को देखा है कि वो नॉर्मली कभी कभी वो ईडीएम को यूज कर लेते हैं, जैसे कि ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल आपके स्पीकिंग में अच्छा है अगर आप कंक्लूड कर रहे हैं अपने पार्ट 2 क्यू कार्ड को, बट पार्ट 2 राइटिंग टास्क 2 ऐसे के लिए ये बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। तो आप या तो इन कंक्लूजन को फिक्स कर लीजिए या फिर टू कंक्लूड को, और कोई नहीं। चलिए देखते हैं। इन कंक्लूजन कॉमा, क्रिमिनल्स टेंड टू री-ऑफेंड as they fail to find employment and it is possible through several employment programs run by the गवर्नमेंट। तो BP1 और BP2 के बेसिस पे ही था कि हम वो रीऑफेंड क्यों करते हैं। जनरली उन्हें काम नहीं मिलता तो वो कोई ना कोई क्राइम करते हैं अपनी फास्ट मनी को अर्न करने के लिए, और फिर वो उनको अगर वो पकड़े जाते हैं तो वो दोबारा प्रिजन में जाते हैं। तो जहाँ पे हमने लिखा इन कंक्लूजन कॉमा, क्रिमिनल्स टेंड टू रीऑफेंड, तो ये यहाँ पे दोबारा क्राइम करते हैं। एज दे फेल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल पाता। एंड इट इज पॉसिबल थ्रू, और ये पॉसिबल है, ये संभव है, सेवरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स रन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो काफ़ी सारे इनके लिए स्पेशली एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स रन करे ताकि इनको जॉब मिल सके और ये क्राइम के रास्ते से अलग हो सकते हैं, उस रास्ते को छोड़ सकें। एक बार दोबारा से आपका कंक्लूजन को देख लेंगे। इन कंक्लूजन कॉमा, क्रिमिनल्स टेंड टू री-ऑफेंड as they fail to find employment and it is possible through several employment programs run by the government. Okay, this was the introduction and conclusion for the body paragraph 1 and 2. Comment and like, subscribe and share, friends. Else.